आत्मा इंसान के अस्तित्व का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सदियों से चर्चा हो रही है और इसके बारे में बहुत से रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स ने अपने अलग अलग राय दिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ठोस तरीके से इसका कंफर्मेशन नहीं कर पाया है कि आत्मा रियलिटी में है या नहीं। धर्म और शास्त्रों की माने तो लगभग हर धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन क्या विज्ञान इसको मानता है? क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या शरीर को चलने के लिए आत्मा की जरूरत होती है? क्या आत्मा ही तय करती है कि हमारा जन्म मेल होगा या फीमेल? अगर आत्मा सच में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती और शरीर के किस पार्ट में आत्मा होती है? इस तरह के तमाम सवाल आत्मा, स्पिरिट या सोल शब्द सुनकर आपके दिमाग में आते होंगे। इस वीडियो में हम आत्मा के अस्तित्व को लेकर हुए कुछ रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे जो आत्मा के होने की कुछ हद तक कंफर्मेशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस। क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस का सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिक स्टुअर्ट हैमरॉफ और ब्रिटिश वैज्ञानिक रोजर्स पेनरोज द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन यानी कि ऑर्च और भी कहा जाता है। इसके अनुसार सोल यानी आत्मा माइक्रोट्यूबल्स के अंदर निवास करती है। ये माइक्रोट्यूबल्स एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जब इंसान की मौत हो जाती है तब हमारे दिमाग के अंदर मौजूद ये माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं, यानी जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वो इंसान सांस लेना बंद कर देता है तब इन माइक्रोट्यूबल्स के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में वापस विलीन यानी कि मर्ज्ड हो जाती है। लेकिन इसके क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होते, यानी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस नहीं खोती। यही कारण है कि कई बार मरने के बाद अचानक से जी उठने वाले लोगों को अपने अनुभव याद रहते हैं कि वो क्या था, कैसा था, एक्सेट्रा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड भगवत गीता। गीता के अनुसार आत्मा अमर है, ना आत्मा को पैदा किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी हर बार नया शरीर धारण करती है। बहुत से रिसर्चर्स आत्मा को एक एनर्जी के रूप में देखते हैं और इसका कंफर्मेशन भौतिक विज्ञान का एक नियम भी करता है जिसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार energy can neither be created nor destroyed, rather it transforms from one form to another। यानी ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। यानी दुनिया में मौजूद किसी भी ऊर्जा का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता। और आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर को चलाती है। इसके अलावा भी अलग अलग देशों में सोल या स्पिरिट के एग्जिस्टेंस को लेकर अलग अलग रिसर्च किए गए हैं, लेकिन आज भी ठीक तरीके से इस रहस्य की गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, क्या सच में आत्मा एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक एनर्जी है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।